A very good morning to all of you, my dear students. How are you? I wish that you all are fine. So, students, today we are going to read the multiplication of rational numbers. And, students, you know what do we do exactly when we multiply two rational numbers? Actually, if it's a rational number, then the pattern will be something like this, that a by b into c by d. सो वॉट ऑल यू हैव टू डू, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि a बाई बी में एक इस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर है a एंड c बाई डी के रैशनल नंबर का न्यूमरेटर है c. सो आपने क्या करना है कि a इंटू सी कर देना है एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई कर देना है b इंटू डी. देखो इसीलिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स is equal upon product of their denominators. प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स. अब देखो बच्चों एग्जाम्पल्स में सिर्फ यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है. देखो प्रोडक्ट ऑफ लाइक फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट 2/3 इंटू 5/7. तो 2/3 इंटू 5/7 में 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे. मैंने कहा ना न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. So 2 into 5 becomes 10 and 3 into 7 becomes 21. Similarly, अगर हम बात करें -4/5 इंटू 6 का, तो जहाँ 6 लिखा है यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट आप क्या मान सकते हो कि यहाँ 1 है. बेसिकली 6 मतलब क्या 6/1, अगर उसको आपको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है तो -4/5 इंटू 6 को हम लोग लिख सकते हैं -4/5 इंटू 6/1. तो फिर से न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई या डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई, विच इज़ -24/5. ठीक है. अच्छा, सेकेंड जो चीज़ यहाँ पे आती है वो ये आती है कि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये जैसा कन्वेंशन सीख लो मेरे साथ साथ. ठीक है. देखो स्टूडेंट्स, जब किसी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई नेगेटिव रैशनल नंबर से होता है या फिर अदर साइन का होता है तो क्या रिजल्ट आता है देख लो ज़रा सा. ठीक है. प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से होगा तो यू विल गेट प्लस. ठीक है. प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो यू विल गेट माइनस. प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो यू विल गेट माइनस एंड सिमिलरली माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो यू विल गेट प्लस. ये कन्वेंशन जो साइन का है ये आपको याद रखना है. ठीक है. इसका क्या कहने का मतलब है, देखो जैसे अगर +5 का बेसिकली अगर 5 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो विल गेट 25. लेकिन अगर यहाँ पे -5 का मल्टीप्लाई +5 से हो जाएगा तो विल गेट -25. सिमिलरली अगर -5 का मल्टीप्लाई अगर -6 से हो जाए है तो विल गेट 30 और माइनस माइनस प्लस बन जाता है. ठीक है ना. बस यही चीज़ थी, उसमें कुछ ऐसा अलग सा नहीं था. ठीक है. अब देखो जैसे ये नेक्स्ट है सिंप्लीफाई. तो देखो सिंप्लीफाई लिखे या फाइंड द प्रोडक्ट लिखे, वर्ड सब मिला के करना आपको यही है. ठीक है. न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. हाँ, एक जगह पे थोड़ी सी इशू आ सकती है कि सर यहाँ पे -5/9 है या 63/-100 है तो क्या करते हैं. तो याद होगा बच्चों आप लोगों को, जब मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि डिनोमिनेटर को कभी भी नेगेटिव नहीं रखते हैं. डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करके, आई मीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करके जो डिनोमिनेटर का माइनस होता है उसको हटा देते हैं. लेट्स सी कैसे. 63/-100 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पहले हमने क्या किया, 63/-100 को -1 और -1 से मल्टीप्लाई किया. सो बन गया ये -63/100. और अब उसके बाद -5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है तो -5 का मल्टीप्लाई जो 63/-100 था को हम लोग लिख सकते हैं -5/9 इंटू -63/100. सो अब यहाँ पे देखो क्या करना है कि 5 बेसिकली वो हट तो कैंसिल तो हो जाएगा, माइनस 5/63 इंटू 9/100. अब यहाँ पे देखो बच्चों भूल ये नहीं करनी कि मल्टीप्लाई सीधी सीधी कर देना है. हाँ, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं उनको कैंसिल करना है. जैसे 9 1 9 एंड 9 7 63, 5 1 5 एंड 5 20 100. सो आंसर क्या आएगा 7/20 आएगा. अच्छा, एक चीज़ ये भी समझ लो आप इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो क्या है कि यहाँ पे पहले से लिखा -21/-44. तो आपको डिनोमिनेटर में तो माइनस है ही है, तो आपने क्या करना -1 से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा 21/44. फिर हमारा जो पुराना प्रोसेस है मल्टीप्लाई का वही प्रोसेस फॉलो होगा. ठीक है. क्लियर हो रहा है ना. एक ये भी एग्जाम्पल और देख लेते हैं. कहता है कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 56.4/5 किलोमीटर्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन इतना आवर्स. तो देखो जब बच्चों डिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला होता है S इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम. जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे चल के टाइम स्पीड डिस्टेंस तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है. एज इफ ना आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो डिस्टेंस अगर हमें कवर अप करना है, पता करना है, तो क्या करना है बेसिकली
जो भी स्पीड है, तो स्पीड क्या है 56 4/5, तो 56 4/5 को हम लोगों ने जब कन्वर्ट किया, 56 4/5 को देखो हमने जब यहाँ कन्वर्ट किया, देखो तो यहाँ क्या आ रहा है 284/5, तो यहाँ देखो टाइम स्पीड में लिख दिया गया 284/5। अच्छा, टाइम को भी हमने जब कन्वर्ट किया रेशनल नंबर में यानी फ्रैक्शन में, तो 7/1/2 को लिख सकते हैं 15/2। तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होगा, 284/5 का मल्टीप्लाई होगा 15/2 से, 15/2 से होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका कैंसल आउट होकर के ला के देगा 426 किलोमीटर्स। ठीक है, इसी तरीके से आपको अब एक्सरसाइज 4E को अटेम्प्ट करना है। अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन। अच्छा, अब सेकेंड चीज़ फटाफट समझो। देखो किसी भी, देखो है ना हेडिंग है ना, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 1, देन ईच वन इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। Thus, reciprocal of a by b is b by a, and we write a by b inverse is equal to b by a। ये साइन जो होता है ना a by b की पावर -1, इसको हम लोग कहते हैं a by b इनवर्स। फिर से समझो, ये जो a by b की पावर -1 लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं a by b इनवर्स। तो इसका मतलब ये होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 0 का मतलब 1/0 तो नहीं आएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। अब कहता है कि राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 13/7, तो 13/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/13। ठीक है, सिमिलरली -8/9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 9/-8। -6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? चलो आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आ रहा है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, a/b एंड c/d का अगर डिवीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे c/d को 0 नहीं होना है, तो क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। मेरा कहना है कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो आप मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। और इस तो आप समझ लो कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता, जैसे 7/15, अगर ये 2/3 होता तो आप मल्टीप्लाई कर देते कि नहीं कर देते। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन ना हो कि ये डिवाइड 2/3 है, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डिवाइड का साइन हटाना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और क्या करना है, और भी कुछ करना है। देखो जहाँ पे बस इनका रेसिप्रोकल कर देना है, 3/2 कर देना है। क्लियर हो गया ना? आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे ये चीज़ की जा रही है, इनटू करके मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा के 3/2 कर दिया है, एंड फिर जैसे पुराना मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस था सेम प्रोसेस है। ठीक है, जरा हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -8/9, वन ऑफ द नंबर इज -4/15, देन फाइंड द अदर नंबर। तो अगर दो नंबर का, जैसे मैंने माना चलो पहला नंबर रैशनल नंबर x है, दूसरा रैशनल नंबर -4/15 है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है -8/9। तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो व्हाट वी विल डू कि अब हमें इस 8/9 को बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा किससे, -4/15 से। ठीक, एक ये चीज़ समझ लो। दूसरी चीज़ आप क्या समझ सकते हो, फास्ट प्रोसेस में, फास्ट प्रोसेस आप ये भी समझ सकते हो कि जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट, वो चीज़ जब यहाँ जाएगी और अगर मल्टीप्लाई में रखना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे यहाँ लिखा है -8/9, मैंने कहा ना डिवाइड करेंगे तो आएगा 4/15, फिर जब डिवाइड का साइन हटाएंगे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे लेट से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15/4 आ जाएगा, यानी कि यही आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। चलो ठीक है, सेम प्रोसेस से आने वाले फर्दर एग्जांपल्स भी हो जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड टफ नहीं है। सो एक्सरसाइज 4F भी सेम प्रोसेस से हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और है कि जो हमने भी पढ़ा ना रेसिप्रोकल, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ही रेसिप्रोकल कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ही हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे मैंने पूछा कि 13/25 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा या रेसिप्रोकल क्या होगा, आप कहोगे सर 25/13 होगा। अच्छा बच्चों, जो 0 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, आप कहोगे सर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, चलो बच्चों, सो ये आपका होमवर्क है आज का कि आपको बेसिकली ये दोनों एक्सरसाइज जो है 4F और इसके पहले का 4E, ये दोनों एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। और जहाँ पे जो भी डाउट आता है जस्ट आस्क योर डाउट्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल दोज डाउट्स। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।